आत्मदेव ने जो गलती किया था वही गलती हम आप लोग भी करते हैं। आत्मदेव ने गलती क्या किया था कि संत का दिया हुआ फल ले आए और अपने पत्नी को दे दिया, कहा कि इसको खा लेना, सामने नहीं खिलाया। और अगर सामने खिला देते तो धुंधकारी जैसा पुत्र न होता बल्कि गोकर्ण जैसा परम ज्ञानी पुत्र। हम आप क्या गलती करते हैं कि सत्संग से जो फल प्राप्त हुआ, जैसे कथा आपने सुना तो उससे फल क्या प्राप्त हुआ कि जिसने अत्याचार किया उसका समन हुआ। तो कथाओं को बैठ करके परिवार में पुत्र बधू बेटे सबसे चर्चा करना चाहिए कि भाई इस कथा को देखो, जिसने भी अत्याचार किया सबका विनाश हुआ। और उत्थान कब हुआ? जब धर्म की शरण में, बिना धर्म के शरण में आए हुए उत्थान नहीं होता। तो जो भी कथा श्रवण करें उससे ज्ञानार्जन करें, आपस में चर्चा अवश्य करें। इससे जो है, जो समाज में कुरीतियां हैं, जो पाप बढ़ रहा है, जो कुछ बच्चे हैं कि माँ बाप को ही मार रहे हैं, ये सब बुराइयां दूर हो जाए। इस कथा के वक्ता हुए सुखदेव स्वामी। आइए सुखदेव स्वामी के जन्म की कथा श्रवण करते हैं। तो कथा क्रम से समझते चले कि सुखदेव स्वामी कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ। जब भी प्रभु को कुछ लीला करना होता है ना, तो क्या करते हैं, उनका मन ही नारद है। तो नारद के मन में बात आ जाती है। तो आज नारद जी के मन में बात आ गई। बात क्या आई कि नारद जी नाना लोकों में भ्रमण करते हुए चले गए माता जगत जननी जगदम्बा पराम्बा आदिशक्ति माँ पार्वती के पास, पार्वती जी के पास गए और प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद माता जी ने जलपान कराया, जलपान किया। जलपान करने के बाद कहा, बेटा नारद कहाँ से आ रहे हो? कहा, मैया मैं तो मृतलोक से आ रहा हूं। तो कहा, मृतलोक की हाल बताइए। कहा, मृतलोक में तो ठीक, सबसे गड़बड़ हाल तो देवताओं की। कहा क्या? कहा, एक दूसरे से लोग छल कपट करते हैं। माता जी ने कहा कि ये तो गलत कह रहे हैं, देवता कभी छल कपट करते हैं? अरे कहा, तुम जानो माँ, मैं क्या बताऊं, जो पति हैं अपने पत्नी से छल कपट कर रहे हैं, देवता होकर आपस में कलह कर रहे हैं। माता जी ने कहा, ऐसी बात तो नहीं है। कहा, क्यों? माता जी ने कहा कि देखो, मेरा वाहन शेर है और मेरे पति का वाहन है बैल। दोनों आपस में साथ साथ चलते हैं, कहीं कोई बैर भाव नहीं है। मेरे पति का हार जो है वो सर्प है और पुत्र का वाहन मूषक है। आपस में दुश्मनी है लेकिन प्रेम से रहते हैं। कहाँ ये भाव है? नारद जी ने कहा कि माता जी, हमने पशुओं की बात नहीं कहा, हमने कहा पति पत्नी में राज नहीं जान पाते लोग, देवता में। कहा, भोले बाबा से तो हमारा कभी विवाद नहीं हुआ। कहा, कैसे विवाद होगा? क्या उनके तुम रहस्य को जानती हो? कहा, सब रहस्यों को मैं जानती हूँ, ऐसा कोई रहस्य नहीं है कि मैं न जानती हूँ। कहा, फिर भोले बाबा ये मुंडों की माला क्यों पहनते हैं, जरा इसको बताइए। पार्वती ने कहा कि क्या बताएं, इसको तो मैं नहीं जानती। कहा, बस यही तो कह रहे हैं कि साजा राज नहीं जानती हो। कहा, क्यों पहनते हैं? कहा, अब नहीं बताऊंगा। अब मैं चला, किया माता जी से प्रणाम। माता जी विशेष आग्रह करते हैं कि नारद जी आए हैं तो बता दीजिए।
अब नारद जी का काम क्या था कि झगड़ा लड़ाना। झगड़ा लड़ा करके चले गए। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे थे। अब उनसे कहा कि आपको आवश्यक कार्य से माता जी बुलाई। भोले बाबा ने कहा कि तुम गए थे क्या? कहा हाँ। कहा तब तो अवश्य बुलाए होंगे। तो हम समझ गए, चले गए। भोले बाबा जैसे माता जी के पास गए, माता जी ने आज जलपान करने के लिए भेज दिया। कहा ये बताओ कि आज तक आपने सब रहस्य नहीं बताया। सब के बारे में मैं जानती हूँ कि तुम क्या पहनती हैं, ये मुंडों की माला जो पहनते हैं, इसके बारे में हमसे कपट करते हो। कहा नारद जी ने बताया क्या? कहा हाँ। कहा कि ठीक, तो क्यों पहनते हैं इसको? नारद जी ने नहीं बताया। कहा नहीं बताया। कहा कि नहीं बताया तो ठीक है, रहने दो उस रहस्य को। माता जी ने कहा नहीं, बिना जाने हुए तो कुछ काम होगा नहीं। माताओं की जिद कि अगर जो कह देंगे कि बाद में बताएंगे, बोलेंगे नहीं अभी बताओ। माता जी ने जिद कर लिया। अब भोले बाबा ने राज जी को बता दिया। कहा देवी ये तुम्हारे प्रेम की हार्दिक ग्रंथि है। कहा इस खोपड़ी में कहां से प्रेम झलक रहा है मेरा। कहा जब तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हारे प्रेम में मैं इतना विह्वल हो जाता हूं कि जितने भी मुंडमाल हम पहने हुए हैं ये तुम्हारी ही खोपड़ी है, तुम्हारा ही मुखमंडल है। पार्वती तो डर गई। कहा कि महाराज स्वामी जी तो मैं गलती करती हूँ। कहा क्या? कहा कि तुम जब मरते हो तो हम तो तुम्हारी खोपड़ी नहीं धारण करती हूँ, तो मुझसे गलती हुई। कहा नहीं, मैं नहीं मरता हूँ। तो कहा तुम क्यों मरते? अगर आप नहीं मरते हैं तो मैं क्यों मरती हूँ? वही है छल कपट की बात। अरे प्रभु जब मर जाती हूँ तो बहुत बड़ी तपस्या करवाते हैं, उसके बाद तब प्रसन्न होते हैं। और जब प्रसन्न होते हैं तो सबकी बारात तो सुंदर जाती है ना। आप बारात भी अड़बंग लेकर के चलते हैं कि घर क्या इलाका डर जाता है। तो आप हमारे पति देव हैं, आप उनको अमर नहीं कर सकते हैं। कहा अमर नहीं कर सकते। कहा क्यों? कहा कि हमने अमर कथा सुनी, आपने नहीं सुनी। तो कहा मुझको भी सुना करके प्रभु अमर कर दीजिए, नहीं तो मृत्यु हो जाएगी तो पुनः घोर तपस्या करूंगे, तब आप मुझको पति रूप में प्राप्त होंगे। भोले बाबा ने कहा चलो। हिमालय पर्वत पर पहुंच गए, अमर कथा सुनाने लगे माता पार्वती। जब कथा सुनाने लगे तो कथा हो रही है तो हुंकार भरने वाला भी होना चाहिए ना। तो माता जी हुंकार भर रही थी। अब कुछ देर के बाद निद्रा देवी आ गई। काल बहुत कम ही कथा हुई थी, देख रहे थे कि कुछ माताएं ऐसे झूल झूल गिर रही थी। तो हमने कहा हम कहेंगे नहीं नहीं, मैया नाराज हो जाएंगी कि हमको क्या कह रहे हैं। तो बीच में अचानक श्री राम जय राम का नारा जयकारा लगवा देते हैं कि ताली बजा दे अगर बगल वाला, तो बगल वाली माता जी जग जाएगी। तो माताओं की यह आदत होती है कि सो जाती है, इसीलिए ताली बजवाते हैं, संकीर्तन करवाते हैं। आज माता जी सो गए। अब बगल में एक तोते का अंडा पड़ा हुआ है। संस्कार में आया कि तोता का अंडा यही सुन रहा था कि और उसके बाद माता जी सो गई, अंडा फूट गया और भोले बाबा अमर कथा सुना रहे हैं और तोते का वो अंडा हुंकार भरता है। पूरा अमर कथा संपन्न हो गई। जब अमर कथा संपन्न हो गई तो भोले बाबा ने कहा देवी अब तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। कहा हूं। कहा अब नाराजगी तुम्हारी खत्म हुई। कहा हूं। कहा फिर कभी नाराज होगी। कहा हूं। जब कथा हमने सुना दिया तब क्यों नाराज होगी? तो देख रहे हैं कि सो रहे हैं, जरा सा स्पर्श किया और जैसे स्पर्श किया सो रही हो। कहा क्या होता है स्वामी जी? निद्रा देवी आ गई। कहा निद्रा देवी आ गई। कहा हाँ। कहा तो सोते में हुंकार भरती हो तो इतने में देखते हैं कि एक मरा हुआ, इतने में देखते हैं कि वही तोता जो है
अंडा फूट गया है, तोता हुंकार भर रहा है। भोले बाबा ने कहा कि देवी जी तो नहीं अमर हो पाई, यह तोता कथा सुन लिया। क्रोध करके त्रिशूल लेकर के चल दिया मारने के लिए। तोता तीनों लोकों में भ्रमण करता है, अब तीनों लोकों में भ्रमण करते करते जिसके पास जाता है प्राण रक्षा की गुहार करता है, कहते हैं रक्षा करो। कहा किससे? कहा भोले बाबा के कोप से। कहा मेरे बस की बात नहीं। शंकर जी के क्रोध से कोई बचा नहीं सकता। अंत में घूमते घूमते वो चला जाता है व्यास की कुटिया में, और उनकी धर्म पत्नी जो है सोई हुई थी। अब कुछ लोग सोते हैं पुरुष अथवा माताएं तो मुखमंडल खुला रहता है, तो मुख द्वार खुला था, उसी मुख द्वार से व्यास की धर्म पत्नी के उदर में वो तोता चला गया, पेट में चला गया। और जैसे पेट में गया, भोले बाबा उधर से पहुंच गए। व्यास जी से कहा कि मेरा शत्रु आपके यहाँ छिपा हुआ है। व्यास जी ने कहा प्रभु, आपका शत्रु तीनों लोगों में नहीं छिप सकता है, मेरी तो कुटिया बहुत छोटी सी। संसार सागरे मग्रम दीनम करुणानिधे कर्म मोह ग्रहातांगम ममुद्धार भवांडवात। कहा अरे प्रभु, संसार में कोई नहीं। कहा कि ऐसा है कि तुम्हारी पत्नी के पेट में। कहा वो हो पत्नी के पेट में चला गया। कहा हाँ। कहा फिर कृपा दृष्टि करो, मेरे पास कोई संतान नहीं है। सब कुछ बताया किया। कहा कि अपराध किया, क्या किया है? कहा अमर कथा सुना है। तब तो व्यास जी ने कहा अमर कथा सुना है तो मेरी पत्नी के पेट से जब पैदा होगा तो ये मेरा पुत्र होगा। प्रभु आप दया कीजिए, दया की भीख मांगे। आइए भोले बाबा से हम भी दया की भीख मांग लें आप लोग भाव से कि दया करो भगवान हम पर, दया करो भगवान, दया करो भगवान, दया करो भगवान, दया करो भगवान हम पर, दया करो भगवान, दया करो भगवान हम पर, दया करो भगवान। प्रभु कृपा निधान हम पर, दया करो भगवान। प्रभु कृपा निधान हम पर, दया करो भगवान, दया करो भगवान हम पर, दया करो भगवान, दया करो भगवान हम पर, दया करो भगवान। हम सब आए शरण तुम्हारी, हम सब आए शरण तुम्हारी, सुन लो भगवन विनय हमारे, सुन लो भगवन विनय हमारे। तो बोधि का दान हम पर, दया करो भगवान,
जीवन हो बोध सरल सबका जीवन हो जीवन हो महान हम पर दया करो भगवान दया करो भगवान हम पर दया करो भगवान। भोले बाबा से दया की भीख मांग लिया। सामने भोले बाबा का मंदिर भी है और क्षत्रिय कुल का भी बनवाया मंदिर है। सबसे पहले कलश यात्रा भी यहीं से प्रारंभ हुई, पूजन का कार्य यहीं हुआ। और भोले बाबा से यही मांगते हैं कि यह क्षत्रिय कुल जो है इसी तरह से धर्म की ध्वजा फहराती रहे, इस क्षत्रिय कुल में कहीं किसी की प्रकार की कमी न हो। जिसके पास ऐसी बुद्धि आई कि श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, मंदिर पहले से ही बना है, बड़ी सौभाग्यशाली है आप लोग। और भोले बाबा से मांगा गया कि शुद्ध सरल सबका जीवन हो जीवन बने मां। इस तरह से व्यास जी ने प्रार्थना किया और व्यास जी ने भोले बाबा से निवेदन किया कि प्रभु आप मार तो रहे हैं लेकिन आप एक बात बताइए। कहा क्या? कहा आप अगर मेरी पत्नी को भी मार देंगे क्योंकि उनके उदर में बेटा, तो पत्नी तो मेरी मर जाएगी, लेकिन क्या जिसने आपके द्वारा अमर कथा सुनी है क्या वो मर सकता है? भोले बाबा ने कहा क्या बताएं, क्रोध में समझ नहीं पाए। अमर कथा हमने सुनाई है तो कहाँ वो मरेगा। कहा ठीक है चले जाए। और सुग्गा व्यास जी के धन पत्नी के पेट में 12 वर्ष तक डरता था निकलेंगे तो शंकर जी का जो है त्रिशूल जो है हमको मार देगा। 12 वर्ष के बाद एक दिन उधर से निकला और निकलने के बाद सीधा जंगल की ओर चला गया। व्यास की पत्नी अचेत अवस्था में थी। जब चेतना आई तो उन्होंने कहा कि एक बेटा हुआ था, कहाँ गया? व्यास जी ने कहा क्या बताएं, माला तो हम सुबह से यही जप रहे हैं, एक लड़का तो गया लेकिन हम देख नहीं पाए। कहा वो अपना लड़का है। व्यास जी दौड़ गए। आगे जा रही हैं तो कुछ स्त्रियां सरोवर में नग्न होकर के स्नान कर रही हैं, तो देख करके भोले बाबा को स्त्रियों ने अपने अपने वस्त्र पहनने प्रारंभ कर दिए। जब वस्त्र पहना तो कहा कि ये बताओ इधर से कोई अभी 12 वर्ष का बच्चा गया? स्त्रियों ने कहा हाँ। कहा तब तुमने वस्त्र नहीं धारण किया, अब क्यों धारण कर रही हो? इसका मतलब झूठ बोल रही हो। कहा नहीं, वो आज का जन्मा बच्चा है, वो स्त्री पुरुष में भेद नहीं जानता है, सीधा जाइए इसी रास्ते से जा रहा है। अब व्यास जी उस रास्ते से चले। अब जैसे जाते हैं आगे देखते हैं दूर से ही बुलाते हैं, यम प्रवृत्त मनते समपेत कृत्यम विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता सर्वोऽग्निदस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। लेकिन रुकते नहीं है, दौड़ करके व्यास जी ने पकड़ लिया।
कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे पुत्र हो। बेटा क्या कहता है कि कौन जाने कि हम तुम्हारे पुत्र हैं कि तुम हमारे। आजे का बच्चा पैदा हुआ है। व्यास जी ने कहा क्या? कहा ब्रह्मा की सृष्टि है, आज हम आपके हैं तो कल आप हमारे थे। अब मेरा जन्म जो हुआ है माया मोह के चक्कर में नहीं हुआ है। आप हमारे पिता हैं तो जाने दीजिए, मैं जंगल जाऊंगा, तपस्या करूंगा। व्यास जी निरुत्तर हो रहे हैं। जीवन का लक्ष्य भी है कि हर कार्य करते हुए परमात्मा का चिंतन अवश्य करो। सत्य केवल यही है, तपस्या। और धन दौलत जो है ना, ये तो जितनी जिसकी तपस्या है उसी स्तर से व्यक्ति को धन मिला है, शरीर मिलती है, ताकत मिलती है, सुंदरता मिलती है। एक बार माता पार्वती जी ने भोले बाबा से पूछ लिया कि भोले बाबा सत्य क्या है बताइए। तो भोले बाबा ने भी यही बताया। भोले बाबा ने क्या कहा? तुलसी बाबा ने लिखा है कि उमा कहं मैं अनुभव अपना, अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सतहरि जगत सब सपना, सतहरि जगत सब सपना। सत्य क्या है? हरि भजन। श्रीमद् भागवत कह रहा है, रामचरित मानस कह रहा है। और लोग क्या सोचते हैं कि सत्य ये नहीं है। सत्य तो यह है कि ठीक है गाड़ी बंगला सब कुछ हो जाए और भजन भागवत कथा होगी, कभी जीवन रहेगा। और सब जानते हैं कि सत्य क्या है। आज धन मिला है, पूर्व जन्म की तपस्या के आधार पर मिला है। तो उस धन को सत्कर्म में जो लगाता है वही जो है सबसे महान है। हमारे बाबू साहब भाइयों सहित सत्कर्म में धन लगा रहे हैं, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। अगर एक भी भाई अगर विमुख हुआ होता कि भाई इतना धन खर्च होगा, कहाँ कथा कराओगे, दूसरा काम करेंगे और प्रोत्साहन डाल देंगे, तो कहाँ कथा हो पाती। लेकिन समस्त भाइयों की बुद्धि एक, जैसा कि लिखा गया है श्रीमद् भागवत में और रामचरितमानस में कि सत्य क्या है कि सत्य हर भजन जगत सपना। उसी तरह से सभी भाइयों की बुद्धि केवल सत्य पर लगी कि धर्म करो, धर्म करो, तभी बाकी तो ठीक है। ये भी सोचते कि भाई ठीक है बढ़िया वीआईपी गाड़ी नहीं आएंगे, एसी से जाएंगे, कहाँ धन खर्च करेंगे। लेकिन जिसके पूर्वज, जिनके पूर्वजों का, इनके पिताजी का पुण्य है, माता जी का पुण्य है, स्वयं का पुण्य है, तब ये सद्बुद्धि आई। जो सत्य है उसी पर चलो, सत्य के रास्ते पर ही चलो। आज जो है व्यास जी को, वो व्यास जी का बच्चा जो आज जन्मा है वो सत्य बता रहा है कि मेरा जन्म हुआ है तो घर नहीं जाऊंगा, मैं जंगल जाऊंगा, जाओ तुम। चले गए। और जब चले गए तो क्या करें, तो निराश हो गए। व्यास जी ने 18 पुराण की रचना करी और रचना करने के बाद सोच रहे हैं कि यह परम संहिता किसको सौंपें, किसको श्रीमद् भागवत की कथा
पढ़ाएं कि सबसे पहले वक्ता वही हो। अगर किसी शिष्य या और कहीं कहीं पर भी जैसे पढ़ती है कि याद आता है कि अपना बेटा, हम लोग भी सोचते हैं ना कि कुछ अच्छा काम करें तो बेटे के लिए करें ना। अब व्यास जी रो करके रह जाते थे क्योंकि बेटा तो जैसे जन्म लिया वो जंगल को चला। इधर व्यास जी जब संध्या करते तो उनके शिष्य जंगल में लकड़ी लाने के लिए जाते। समझा तो हिंसक जानवरों से भय लगता है। एक दिन एक शिष्य आया, कहा कि ऐसा है गुरुदेव। कहा क्या? कहा एक वशीकरण मंत्र दे दीजिए हमको। हम जाते हैं तो जंगल में बहुत जानवरों से डर लगता है, और कभी कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे। ऐसा कोई मंत्र दे दीजिए कि हम मंत्र बोल दें तो चाहे शेर हो वो भी बस में आ जाए। दास जी ने कहा ठीक है, इसको हम दे देते हैं। कभी किसी बच्चे को कहीं शेर, बाघ, भालू, चीता खा गया तो दिक्कत हो जाएगी। व्यास जी ने मंत्र क्या दिया? वरापीडम नरवरबु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रवासः कनिकविषं वैजयन्तीं च माम् रन्ध्राणयेन रथसुदया पूरयन् गावगण्डै वृन्दारण्यं सुपदरुणं तादृशद्येत कीर्ति। ये मंत्र दे दिया। शिष्य लोग पा गए। तो जहां जाए ना, जिसको देखें उसी के ऊपर इस मंत्र का प्रयोग करो। तो सबसे शेर, बाघ, भालू, चीता सब उनके बस में चले हो गए। वो एक दिन घूमते घूमते व्यास जी के शिष्य पहुंच गए वहां पर, जो है कि व्यास जी के पुत्र जो है कुटिया बना करके तपस्या कर रहे हैं। तो कुटिया के सामने बहुत सुंदर सुंदर पुष्प लगे थे। तो जैसे देखा कि बड़े सुंदर पुष्प हैं, व्यास जी के शिष्यों ने कहा कि ऐसा है कि इसको अगर पुष्प तोड़ करके देंगे तो गुरु जी को ले चलेंगे और गुरु जी ठाकुर जी को अर्पण करेंगे। तो गुरु जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, ठाकुर जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, दोनों प्रसन्न हो जाएंगे। एक ने कहा संत की कुटिया है, श्राप दे देंगे। दूसरे ने कहा जो अपने पास वशीकरण मंत्र है। अरे कहा वशीकरण मंत्र जैसे बोलेंगे ना तब तक तो श्राप हो जाएगा। कहा सबसे पहले वशीकरण मंत्र ही बोल दो। तब सबसे पहले वशीकरण मंत्र बोल दिए। अब मंत्र बोल दिए तो व्यास जी के पुत्र जो है वो आ गए बस में। कहा क्यों भाई, कहाँ से आ रहे हैं आप? कहा आने के बाद छोड़ दीजिए कि हमको पुष्प चाहिए। कहा पुष्प तो सब चाहे पेड़े ले जाइए, लेकिन जिस मंत्र को आपने हमारे समक्ष बोला है इस मंत्र को हमको दे दीजिए। मैं इससे खींचा चला आया। कहा हमारे पास तो यही है। अगर आप चलते हैं हमारे गुरु जी के पास ना तो ऐसे 18,000 मंत्र। कहा कि चलो गुरु जी के पास चलते हैं, इस मंत्र को हमको लेना है। आज व्यास जी के पुत्र जो है पुनः व्यास जी के पास आ गए हैं। जैसे आए पैसे बताया, व्यास जी रोने लगी। व्यास की धर्मपत्नी वो भी रोने लगी कि इतना दिन बाद मेरा पुत्र मिला है और स्वयं आ गया है, अंक से लगा लिया। और पुत्र नहीं समझ रहा है कि मेरी माता है और पिता है। माता का वात्सल्य उमड़ता है। पुत्र कहता है कि ऐसा है, क्या आप ये मंत्र देंगे? व्यास जी ने कहा कि कितना दिन से हमने रचना किया है, 18,000 श्लोकों की संहिता श्रीमद् भागवत की। और जब भी किसी को ये देना चाहते थे तो तुम ही याद आते थे। तो सबसे पहले मैं तुम्हारा नामकरण करूंगा। तो नामकरण किया। नामकरण क्या किया?
कि तुझे के रूप में कथा श्रवण किया था, इसलिए व्यास जी ने उनका नामकरण दिया सुखदेव। जब सुखदेव स्वामी की जय हो। वही सुखदेव स्वामी इस श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कराए सबसे पहले मानवों को। इस मृतलोक में सबसे पहले मानवों को व्यास जी ने सुखदेव स्वामी को ये परम संहिता सौंपी। और परम संहिता सौंपने के बाद अब श्रोता जो हुए वो सबसे पहले हुए राजा परीक्षित। परीक्षित किस पर से कहें? ये कथा महाभारत से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग जानते हैं। अर्जुन के पौत्र हैं राजा परीक्षित। महाभारत की ओर चले चलेंगे तो वहीं तक रहेंगे, क्योंकि सब कथाओं तक में पहुंचना चाहिए। अर्जुन के पौत्र हैं राजा परीक्षित, जो कि सबसे पहले कथा श्रवण की। राजा परीक्षित जो हैं बड़े हुए, और बड़े होने के बाद सम्राट चक्रवर्ती सम्राट, और चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद एक दिन घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। जैसे घोड़े पर सवार होकर के जा रहे थे तो देखा कि एक राजा सा वेश बनाए है काला कली का, और एक बैल है जिसके 3 पांव टूट चुके हैं। और वो बैल इतना निर्दयता से पीट रहा है कि बैल भी कराह रहा है और गौ माता भी कराह रही है। और जैसे राजा परीक्षित ने देखा तुरंत युद्ध के लिए ललकार दिया, अरे तू कौन है काला कलूटा? वेश तो राजा जैसा बनाया है, और इस परीक्षित के राज्य में गौ माता पर इतना बड़ा अत्याचार करने का साहस तुमको कैसे हुआ? मैं तुमको मार डालूंगा, इतना कह करके दौड़ पड़े। और जैसे दौड़े वैसे जो राजा का वेश बनाया था काला कलूटा, दीनवत् शरणं गता, दीनता के भाव से साष्टांग लेट करके प्रणाम किया राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित ने कहा, क्षमा करने योग्य बात नहीं, मैं तुमको दंड अवश्य दूंगा। तुम गौ माता पर परीक्षित के राज्य में, और उन गौ माता पर जिसने कि हमारे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण गौ माता गैया को चराया, और जिससे कि उनका नाम गोपाल पड़ा प्रभु को, और उन इष्ट देव के राज्य में तुम गौ माता पर इतना अत्याचार। कहा प्रभु सुन लीजिए मेरी बात। कहा क्या? कहा ये कहीं ये ना तो ये बैल है ना गैया। कहा तो क्या है? कहा ये है माया। कहा तू कौन है? कहा महाराज मैं कली हूं। कहा कली हो? कहा हाँ। कहा ऐसा है कि अब मेरा राज्य आ रहा है, तो हमने सोचा कि चल करके देखें, और अब मैं राजा होगा। कहा कि ऐसा है कि ठीक है आपका राज्य आ रहा है, लेकिन आप मेरे राज्य से निकल जाओ। कहा महाराज कहाँ जाए? जहां से सूर्य उदय होता है और जहां तक अस्त होता है वहां तक तो आपका साम्राज्य है, मैं जाऊंगा। कहा प्रभु आप हमको कहीं एक जगह स्थान देंगे। कहा था तुम्हारे पास गुण कितने हैं और कितने अवगुण हैं ये बताओ। कलयुग ने कहा क्या बताएं, गुण तो हमारे एक है। कहा अवगुण? कहा महाराज ये मत पूछो, अवगुणों का तो खजाना है हमारे पास, हमारे राज्य में अवगुण होगा ही।
गुण केवल एक है। कहा क्या? कहा कलव केशव कीर्तनाथ। हमारे राज्य में जो भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनेगा भाव से, कीर्तन करेगा, नाच करेगा, बजाना करेगा, उसको सारी जो मुक्ति में प्रदान करेगा। वार्ता नहीं, वार्ता करना सुबह चले जाओ। संजोगा करके कलयुग की कथा हो रही है, कलयुग आ गया तेज तेज बोल रही है, नहीं समझ रहे हैं महाराज जी किस तरह हो जाएंगे। तो कहा गुणों का खजाना है, गुण केवल एक है। कहा हाँ, इसमें मुक्ति बहुत आसान है। और युग में क्या था कि अगर मानसिक पाप हो गया, हमने सोच लिया कि इस व्यक्ति को मारना है, तो मार्डर का पाप हमारे ऊपर लग गया। लेकिन कलयुग में नहीं है। खूब सोचो, जब मार दोगे तब पाप लगेगा। कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। मुक्ति का साधन इसमें बहुत उत्तम है, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेगा। और लिखा भी गया है कि कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम है, मुक्ति आसान है। क्या मुक्ति है? कि भगवान कृष्ण की कथा श्रवण करो, मुक्ति मिल जाएगी। भगवान कृष्ण का कीर्तन करो, मुक्ति मिल जाएगी। राजा परीक्षित इसी एक गुण पर रीझ गए। राजा परीक्षित ने कहा कि ऐसा है कि एक स्थान की बात कर रहे हो कि तुम्हारे पास ये गुण है, तो तुमको मैं 4 स्थान देता हूँ। कलयुग हाथ जोड़ करके पुनः साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु बताइए कहाँ कहाँ 4 स्थान है। तब कहते हैं अभ्यर्थितरा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, दूतं पानुप्रिया सोना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधा। कहा 4 स्थान दिए। कहाँ 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 स्थान दिए बताइए महाराज जी। कहाँ एक स्थान तो सबसे बढ़िया है, कहाँ कहाँ जहाँ जुआ खेलने वाले हैं वहाँ तुम्हारा स्थान हो गया। कलयुग और सरयुग झुका गया। कहाँ और कहाँ मदिरालय में जहाँ लोग मदिरा पीते हैं वहाँ तुम चले जाओ, वहाँ तुम्हारा स्थान है। कलयुग सोच रहा है सब गड़बड़े दे रहे हैं। कहाँ और महाराज कहाँ स्त्रियों के संग में, तो स्त्रियों के संग में कलयुग कहा ठीक है। तो स्त्रियों की आदत क्या होती है कि जब 4 औरतें रहेंगी तो चुप नहीं हो सकती। कलयुग का प्रभाव है, स्वाभाविक है। यहाँ की माताओं को नहीं कह रहे हैं, यहाँ की माताएं तो ध्यान से कथा श्रवण कर रही हैं। तो कलयुग वहाँ आ ही जाता है। कहा और कहा कि जहाँ जानवरों की हिंसा हो रही है, जहाँ जानवरों की हिंसा होती है वहाँ चले जाओ। कलयुग नीचे सर झुकाया, कहा महाराज जैसे स्वरूप आपने हमारा देखा वैसे स्थान दे दिया। अरे हमारे गुण पर एक गुण पर रीझे थे तो एक स्थान तो बढ़िया सुंदर सा दे देते। कहा कि भाई एक स्थान, अच्छा चलो तुम्हारे कहने पर सुंदर एक स्थान दे देते हैं। कहा कौन सा स्थान दे रहे हो ये बताओ। कहा स्थान दे रहे हैं कि तुम्हारा स्थान है स्वर्ण में। कहा बस महाराज एकदम फिट काम हो गया। अब तो हमारे भी गेस्ट आएंगे तो हम भी अपने ड्राइंग रूम में बैठाएंगे। अब स्वर्ण में हो गया तो बहुत बढ़िया है। तो सोना में दे दिया कलयुग ने। कलयुग को स्थान राजा परीक्षित।
और जब सोना में पा गए तो राजा परीक्षित आए, राज सिंहासन पर बैठे। राज सिंहासन पर बैठने के बाद राजा परीक्षित सोच रहे हैं कि मैं जिधर जाता हूं उधर केवल हमारे पूर्वजों की प्रशंसा होती है कि इनके पूर्वज बहुत प्रतापी हैं। तो चल करके देखते हैं कोई धरोहर है इनके पास। तो धरोहर देखने के लिए गए तो जैसे धरोहर देख रहे हैं एक सोने का मुकुट दिखाई पड़ा। अब मुकुट जैसे देखा सोने का तो जैसे बच्चे खिलौने देख करके दौड़ पड़ते हैं वैसे जो है राजा परीक्षित जो है उस मुकुट को देख करके दौड़ पड़े और अपने सर में लगाए। और जैसे सोने के मुकुट को लगाया वैसे कलयुग जो है सोने में स्थान था। कहा बहुत बढ़िया हुआ, सर पर ही बैठ गया। खूब घुमाएंगे, चिंता मत करो राजन, आपको हम खूब भ्रमा कराएंगे। अब मुकुट किसका था? वो जरासंध का मुकुट था, जिसको कि भीम ने मार करके छीना था उस मुकुट को। तो राक्षस का मुकुट राक्षसी प्रवृत्ति से पैसा कमाया हुआ लगा था उसमें, तो अब वो राक्षसी ही प्रवृत्ति करवाएगा। लोग कहते हैं कि जैसे गाँव में कि जैसे खाए अन्न वैसे हुए मन। पहले लोग बहुत दोष करते थे कि सबके यहाँ अन्न नहीं रहा करते थे। आज परंपरा जो है बिगड़ रही है। बहुत सोच समझ करके खाते थे कि कहीं हम पापी के यहाँ तो नहीं खा रहे हैं कि मेरा कमाया हुआ समस्त पूर्ण नष्ट हो जाए। तो राक्षसी प्रवृत्ति करवाता है, क्या करता है कि अब सोचते हैं कि चले शिकार खेलने के लिए चलिए। राजा परीक्षित घोड़े पर सवार हुए, अचानक आंधी आई, मार्ग भ्रमित हो गए। अब भ्रमित होते होते प्यास लगी, जाकर के पहुंच गए समीप ऋषि की कुटिया में। आवाज दिया, राजा परीक्षित को प्यास लगी थी कि इस कुटिया में कोई है। 3 बार आवाज लगाया और समीप ऋषि जो है ऐसे आसन लगाए बैठे हुए हैं। वो तो अपनी आत्मा परमात्मा में ध्यान मुद्रा में है लगाए हैं। राजा परीक्षित सोच रहे हैं। राजा परीक्षित क्या सोच रहे हैं? जो सोने का मुकुट धारण किए थे कलयुग उसमें बैठा है, वो सोचवा रहा है कि देखो ये साधु संत महात्मा ढोंगी है। सोच रहा है दरवाजे पर राजा साहब आए हैं, कौन आते तो सत्कार करे। ये लगाए है ऐसा ध्यान की जैसे परमात्मा से डायरेक्ट बात हो रही है कि कलयुग सोचवा रहा है। क्योंकि राजा परीक्षित तो बड़े न्यायी राजा थे। अच्छा वैसे सोचा और सोचने के बाद तत्काल क्या करते हैं, वही देखते हैं कि एक सांप पड़ा हुआ था मरा हुआ। उसको धनुष से उठाया, कहा कि अभी ये बाबा का पता लग जाएगा ना, जब सांप गले में पड़ेगा ना भागेंगे अपना लंगोटी झटकते हुए। और उठाया और गले में डाल दिया। और जैसे गले में डाल दिया, लेकिन बाबा जी की समाधि को असली, जब असली समाधि है तो कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला, कहीं कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। कुछ देर देखे राजा परीक्षित चले गए। उधर समीप ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। जब कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे तो बच्चों ने जा करके बताया कि श्रृंगी तू स्नान कर रहा है। कहा हाँ, तो क्या करें? कहा तुम्हारे पिता के गले में एक राजा आया था, वो मरा हुआ सर्प डाल दिया। बस श्रृंगी कुछ सोच समझ नहीं पाए, तत्काल हाथ में जल लिया कौशिकी नदी का। कहा जिसने भी मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज के 7वें दिन उसी तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप देकर के दौड़ता हुआ भागता हुआ आया। और भागते हुए आने के बाद
देखा पिताजी को तो गले से सर को हटाया और हटाने के बाद पिताजी के गले से लिपट करके फूट फूट कर रो रहा था। समीप ऋषि की समाधि हटी। जैसे समाधि हटी कहा, क्यों बेटा रो क्यों रहे हो? बताया। समीप ऋषि ने सोचा कि देखें कि इतना बड़ा साहस किसने किया है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इतना बड़ा साहस कर दिया। तो देखते हैं, कहते हैं राजा परीक्षित बेटे को बुलाया। कहा बेटा बहुत बड़ा अपराध हुआ। कहा क्या? कहा इस भारत भूमि को ऐसा न्याय प्रिय राजा अब नहीं मिल सकता है। सूचना दो, अपनी रक्षा करेंगे। और उधर जैसे राजा परीक्षित पहुंचे राज सिंहासन पर, मुकुट उतार करके रख दिया, कलयुग भी उतर गया। और जैसे कलयुग उतरा कैसे बुद्धि हुई। राजा परीक्षित अपने मंत्री से कहते हैं कि राजा परीक्षित कभी स्वप्न में भी ब्राह्मणों संतों का अपमान नहीं किया। राजा परीक्षित को हो क्या गया है? समीप जैसे संत महात्मा की गले में मैंने मरा हुआ सर को डाल दिया। चलिए हम चल करके क्षमा मांगते हैं और जाते हैं। रास्ते में ही संदेशा मिल जाता है कि राजा परीक्षित श्राप हो गया है, श्राप से मुक्ति पाने के लिए कुछ उपाय करो। सर्प के काटने से 1000 वर्ष प्रेत योनि में रहना पड़ेगा। राजा परीक्षित भय से कांप हो गए, भयाकांत हो गए। कहा क्या बताएं? समस्त साधु संतों महात्माओं को बुलाया कि ऐसी कौन सी कथा है कि जो प्रेत पीड़ा निवासनी है। कल ही हमने बताया था कि श्रीमद् भागवत की कथा में लिखा गया है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवासनी विनाशनी। इसकी कथा सुनने से प्रेत पीड़ा से मुक्ति मिले। राजा परीक्षित भयाकांत, समस्त साधु संत महात्मा आ गए, बता रहे हैं भागवत कथा सुनो। लेकिन सुने कैसे? किसी के पास न तो पुस्तक है न तो ज्ञान है, केवल ज्ञान है तो सुखदेव स्वामी। और सुखदेव स्वामी की उस समय पर मात्र 16 वर्ष की अवस्था थी। 88,000 ऋषि आ गए। किसी का साहस नहीं हुआ, किसी के पास पुस्तकें नहीं थी। सुखदेव स्वामी नंग भेड़क होकर के आ रहे हैं। गांव की महिलाएं देखती हैं, मुंह पीछे कर लेती हैं कि नंगा बाबा आ गया है। बच्चे भीड़ा मार रहे हैं, कहते हैं पागल बाबा है। और जब 88,000 संतों के बीच में पहुंचते हैं सुखदेव स्वामी, तो देखते क्या है कि 88,000 ने साष्टांग प्रणाम किया। तब सब सोचते हैं तो बहुत बड़ी सिद्ध महात्मा, उम्र कम है लेकिन आजा दादा परपाजा की उम्र वाले भी साष्टांग लेट रहे हैं, लेट करके प्रणाम कर रहे हैं कि उनके ज्ञान को ठीक करें। सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित की समस्या सुनी। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज क्या बताएं, कोई ऐसा है नहीं कि श्रीमद् भागवत की कथा हमको सुना दे। उसी कथा को सुनने से प्रेत पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। सुखदेव स्वामी ने कहा मैं सुना। कहा धन्य है, जय, बहुत पसंद है। कहा कि ठीक है महाराज जी, व्यवस्था क्या करना है? कहा कुछ नहीं, चलिए हरिद्वार वही कथा सुनाइए। क्यों ऐसा कहा? इसलिए कहा कि लिखा गया है कि संत को कथा, श्रीमद् भागवत कथा बांटने का अधिकार घर पर नहीं है। अगर किसी संत से कथा सुनना है तब किसी तीर्थ स्थल पर कथा सुना। तो सुखदेव स्वामी संत थे, और अगर घर में कथा सुनाते तो राजा साहब सब व्यवस्था उत्तमोत्तम कर देते। उन्होंने कहा कि संत को कथा बांटने का अधिकार घर में नहीं है। संत से अगर कथा सुनना है तो तीर्थ स्थल पर। तो हरिद्वार में चले गए, और हरिद्वार में चले गए, वही 9 बालिकों की बेटी बनी हुई।
अब व्यास जी को सुंदर आसन पर बैठाया गया सुखदेव स्वामी को। अब सुंदर आसन पर बैठाने के बाद सबसे पहले व्यास की पूजा हुई। व्यास की पूजा किया। आइए आप हम आप लोग भी व्यास की पूजा करिए मन से कि हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, सच्चिदान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुखदेव स्वामी का पूजन हुआ, क्योंकि व्यास पूजन होता है। जैसे प्रतिदिन यहाँ भी कथाओं पर बैठने के पहले गुरु पूजन, व्यास पूजन होता है, उसी प्रकार से सबसे पहले व्यास पूजन किया। सुखदेव स्वामी का पूजन हुआ। राजा परीक्षित ने भाव से पूजा किया, प्रणाम किया। कथा प्रारंभ हुई। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, वरीयाणि तुते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवत्समापुंसां श्रोतव्यादि स्नेहः परः
कहा कि कथा सुनने वाले को करना चाहिए। सबसे पहले जब कथा सुनना है तो करना चाहिए। कहा कि सबसे पहले तो व्यास जी कि जाने के पहले भी एक काम है कि वो करना चाहिए, तब कथा सुनना चाहिए। क्या? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः सांधैर्योऽधिया। सबसे पहले आसन जीतो। कि कथा हो रही है 3 घंटा हम घड़िए देख रहे हैं कि क्या बताएं महाराज जी तो बोले चले जा रहे हैं, मेरा पाँव दुख रहा है। काफी लोग कुछ ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, कथा सुनने में कम ध्यान है, पाँव दर्द कर रहा है, अधिक ध्यान है। सबसे पहले कहते हैं आसन जीतो। एक आसन पर बैठिए, यह ना हो कि घड़ी देखना पड़ेगी, अभी तो बहुत समय बचा है, पाँव अभी दर्द कर रहा है। तो सबसे पहले आसन को प्राणायाम करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालो। अब संग किसका करो? संग जो है, जो धर्म से ओतप्रोत है उन लोगों का संग करो, पापियों का संग नहीं। इसलिए कि वो तो न कथा सुनेंगे न कथा सुनने जाने देंगे। और जब आसन को जीत लो, जैसे हमारे बगल गुरुदेव जी बैठे हैं, आसन को बहुत जीते हैं। एक आसन पर बैठ जाते हैं दिन भर, जिस आसन पर कहो, क्योंकि हमसे तो बहुत पहले से परिचित हैं, हम जानते हैं आसन जीतना बहुत आवश्यक है। और जब सब कुछ हो जाए तब फिर व्यास के यहाँ जाना। अब अगर घर में कथा श्रवण करना है तो फिर गृहस्थ से ही कथा श्रवण करना। अगर कहीं तीर्थ स्थल में कथा श्रवण करना है तब संत को लो, तब संत से सुनो। संत से घर में कथा सुनने का कोई अधिकार नहीं। कथा अगर घर में सुनना है तो गृहस्थ संत से, सदगृहस्थ संत से ही कथा को सुनो। अब सुखदेव स्वामी कथा श्रवण कराना प्रारंभ कर दिए। कथा श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं कि इस भूमंडल में सबसे पहले जल ही जल था और कुछ नहीं। विष्णु भगवान को कि विष्णु भगवान की इच्छा हुई कि हमको लीला करना, अपनी नाभ कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी देखे जिधर देखते हैं उतने मुख होते चले जाते हैं कि ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि हमारा जन्मदाता का कोई होगा जिसने मुझको जन्म दिया है। जिधर देखे उधर उतने मुख हो गए, कहीं कोई नहीं दिखा। सोचते हैं तो माता पिता है कौन? तो उसी कमल की नाल को पकड़ करके नीचे जाते गए बहुत दिन बीत गया, नीचे नहीं पहुंच पाए तो कहा ऊपर ही चले, ऊपर आए। जब ऊपर आए तो अचानक में 2 शब्द सुनाई पड़ा। क्या? तप। ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या है? कहा तप करो। कहा तप तो करेंगे, लेकिन जहां से आवाज आ रही है आप हमारे सामने आइए। तो श्रीमन्नारायण ने कहा कि सामने मैं नहीं आ सकता, सामने मैं आया हूं लेकिन तुम देख नहीं सकते हो। कहा क्यों? कहा कि वो निगाहें आपके पास नहीं है। तो कहा वो निगाह कैसे मिलेगी? कहा तपस्या से। जैसे यहाँ कथा हो रही है तो सबसे पहले हनुमान जी आकर के देखते हैं कि हमारा कौन भक्त आ रहा है कथा श्रवण करने के लिए। भागवत में लिखा है, रामायण में लिखा है, हनुमान जी बैठे हैं यहाँ, लेकिन मेरी निगाहों में इतनी ताकत नहीं है
क्योंकि इतनी तपस्या नहीं है कि हम ये देख सके। तो उसके देखने के लिए तपस्या रूपी नेत्र चाहिए, तब देखा जा सकता है। अगर तपस्या रूपी नेत्र नहीं है ना तो कहीं कुछ देख नहीं सकते। तो कहा कि ठीक है तब करेंगे। बहुत घोर तप किया ब्रह्मा बाबा ने। जब घोर तप किया तब जाकर के आवाज आई, कहा कि उठो तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई। अब ब्रह्मा जी देख रहे हैं तो सीधा श्रीमन नारायण दिखाई पड़ रहे हैं। कहा आदेश दीजिए महाराज, मेरा जो जन्म हुआ है आपने मुझको उत्पन्न किया है तो कार्य बताइए। कहा सृष्टि करो। सृष्टि किया तो सबसे पहले 4 लोगों की सृष्टि किया। सनकं च सनंदं च सनातन मथात्मभो सनक कुमारं च मुनिसेव या ऊर्ध्वनरीत सह। 4 बच्चों को संकल्प सृष्टि किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनक कुमार। 4 बच्चे हुए। कहा कि भाई क्या दे से कहा सृष्टि करो। कहा ना 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 ना, सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम भजन करेंगे। ब्रह्मा बाबा ने श्राप दे दिया तो हमारे बच्चे अभी पहली बात नहीं माने, जाओ सदैव 5 वर्ष के बच्चे हो जाओगे। बहुत प्रसन्न हुए। कहा ठीक है हम तपस्या तो करेंगे। आज तक सबसे पहली सृष्टि है वो 5 वर्ष के बच्चे हैं, कहीं कोई रोक टोक नहीं। और तपस्या कर रहे हैं, भजन करते हैं। 4 भाई हैं, एक भाई कथा कहता है तो 3 सुनते हैं, प्रतिदिन की दिनचर्या है। तो दूसरा कहता है तब भी 3 सुनते हैं, कहते हैं कि मैं भजन करूंगा।